So now we are going to discuss the condition of foreign trade on the time of pre-independence. So British make our India exporter of primary product. It means हमारे देश को केवल और केवल एक एक्सपोर्टर के रूप में देखा जाने लगा। यहाँ से जो रॉ मटेरियल होता था, प्राइमरी प्रोडक्ट होते थे, उसकी एक्सपोर्टिंग होती थी ब्रिटेन में। ब्रिटिश में वो प्रोडक्ट जा करके फिनिश प्रोडक्ट बनता था। वो फिनिश प्रोडक्ट बन करके जब तैयार होता था तो फिर दोबारा से उसको इंपोर्ट किया जाता था इंडिया में। तो उस समय पर फॉरेन ट्रेड कंडीशंस के हिसाब से और इंडिया इज लाइक एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। ओके, बेसिकली मेन चीज जो यहाँ पर रॉ मटेरियल में यूज की जाती थी जैसे सिल्क, वूल एंड स्टोन, जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, उन सब का यूज करके जो अंग्रेज ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में उनको एक्सपोर्ट करती थी। वहां से फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके मशीनों द्वारा तैयार होता था, उसको इंडिया में ला करके इंपोर्ट किया जाता था। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट नंबर इज मोनोपोली कंट्रोल बाय ब्रिटिशर्स। मेनली जब कंट्रोल आपके देश पर ब्रिटिश का था तो ब्रिटिशर्स मेनली अपने ही देश से जो ट्रेड करते थे, अन्य देशों के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं था, जिसमें चाइना और श्रीलंका जैसे देश शामिल थे। और इस हिसाब से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने स्वेज कैनाल को 1869 में ओपन किया और वहाँ से डायरेक्ट उन्होंने जो है ट्रेड करना शुरू किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1869 के बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के कारण क्या रहे, 1857 में एक रिवॉल्यूशनरी लोगों ने रिवॉल्यूशन दिखाया, यानी कि जिसको आज हम 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। उस समय 1857 की क्रांति से ह्यूज लॉस हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे उस समय जेम्स विल्सन, उनका मानना था कि ये जो भरपाई है, इसका जो कंपनसेशन है वो जो है इंडियन से ही हम पूरा करेंगे। उन्होंने क्या किया, हैवी ड्यूटी टैक्सेस लगा दिए, और हैवी ड्यूटी टैक्सेस लगाने के बाद उनका जो रीज़न था वो उन्होंने बतलाया कि हमें आपके जो युद्ध जो हुआ है, युद्ध के दौरान जो हानि हुई है, लॉसेस हुए हैं, उनको पूरा करना, उनकी भरपाई करनी है। इसलिए उससे बचने के लिए हमें आप पर ज़्यादा से ज़्यादा हैवी ड्यूटी टैक्सेस इम्प्लीमेंट करना होगा। एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके ऑफिसों को चलाने के लिए जो एक्सपेंस होता था वो उसके द्वारा जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ। साथ ही साथ अंग्रेजों द्वारा यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कुछ सर्विस प्रोवाइडिंग कराई जाती थी अपने ही ऑफिस को। तो उन सबको देखते हुए कहना चाहिए कि उस समय की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाज नॉट इन आवर फेवर। सो वी कैन से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मेक आवर इकोनॉमिक कंडीशन डेक्लाइन, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन डेक्लाइन में गई होगी, यानी कि बिल्कुल माइनस में जा रही होगी, और कर्व जो होगा बिल्कुल स्लोप जो है बिल्कुल डाउन होगा, डाउन स्लोप, नेगेटिव स्लोप, कुछ भी आप कह सकते हैं इसे, जिसके थ्रू कह सकते हैं डेक्लाइन इन इंडियन इकोनॉमी।